आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तो दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तो दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 से लिया गया है। उसमें हम यही सुनेंगे, ईसा में मृत्यु के योग्य कोई भी दोष नहीं पाया गया था। फिर भी लोगों ने पिलातुस से अनुरोध किया कि वह उन्हें मृत्यु दंड दिलाए, क्रूस पर मृत्यु का दंड दिलाए। ईश्वर की इच्छा योजना के अनुसार यीशु क्रूस पर मारे गए। लेकिन क्रूस मरण यीशु के जीवन का अंत नहीं था। यीशु का जीवन का अंत पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण था। और इसलिए तीसरे दिन यीशु प्रताप और महिमा के साथ मृतकों में से जी उठे। और यीशु ने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा सारी मानव जाति को पाप की दास्ता से और मृत्यु की गुलामी से, शैतान की दास्ता से बचाया है। मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्र है, हमारे विश्वास का आधार है, हमारे विश्वास का कोने का पत्थर है। आइए आज हम यीशु के क्रूस मरण और पुनरुत्थान में विश्वास करें। हम अपने सारे पापों को, सारी गुलामी को, सारी समस्याओं को यीशु के हाथों में अर्पित करें और अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमारी स्वतंत्रता और मुक्ति का स्रोत है। तूने अपने पुत्र के रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हम तुझ में जिए और तेरी शरण में सदा सुरक्षित रहे। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग
एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। प्रभु के वचन की घोषणा करे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु आपको भरे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 26 से 33 तक। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंड आज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राण दंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनकी साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया जैसा कि द्वितीय स्तोत्र में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सिय्योन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राज्याज्ञा घोषित करूँगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 वाक्य संज्ञा 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो।
मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार आप लोगों ने सुना यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 से। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। पहली बात यह है, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में भी विश्वास करो। और इस पाठ का संदर्भ क्या है? यदि आप यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पढ़ेंगे, वाक्य संख्या 33 से 36 तक में, वहाँ भी यीशु कहते हैं, मैं थोड़े ही समय तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा और तुम वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन थोड़े समय के बाद तुम आओगे। तो यीशु संसार से विदा लेने वाले थे, शिष्यों से विदा लेने वाले थे, और शिष्य इसलिए डरे हुए थे, वे भयभीत थे, वे घबरा रहे थे, वे सोच रहे थे अब हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे जीवन का अंत क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे। भविष्य के बारे में उनको कई सारी चिंताएं थी। लेकिन यीशु ने उनसे यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु ने शिष्यों को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ। उसके पहले यीशु ने शिष्यों से कहा, विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो, मेरे पिता में भी विश्वास करो। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:34 में भी यीशु कहते हैं, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। यदि हम विश्वास करेंगे हमारा भविष्य सुरक्षित है, यीशु के हाथों में, पिता के हाथों में हमारा जीवन भी सुरक्षित है, तो हमें विश्वास में और दृढ़ बनना है। और एक दूसरी बात प्रभु यीशु शिष्यों से कहते हैं, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु के कहने का तात्पर्य यह है, पिता के पास जाने का एकमात्र मार्ग यीशु है। कुछ लोग कहते हैं मंजिल तो एक है, लेकिन मार्ग अलग अलग है, मार्ग अनेक है। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, मुझे छोड़ करके और कोई मार्ग नहीं है। लोग अन्य अन्य मार्ग पर चलेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वे मार्ग पिता तक पहुँचाएंगे या स्वर्ग राज्य तक पहुँचाएंगे। तो पिता के पास जाने का एक ही मार्ग है, और वह मार्ग यीशु है। और प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 12 में भी यीशु कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं है, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो मुक्ति के लिए एक ही नाम है, पिता के पास जाने के लिए एक ही मार्ग है, वह यीशु का नाम है, वह यीशु का ही मार्ग है।
हम क्रिस्तियों के लिए मंजिल भी एक है, मार्ग भी एक है। हमारे जीवन का मंजिल क्या है? ईश्वर को पाना ही हमारे जीवन का मंजिल है, अर्थात प्रभु यीशु को पाना ही हमारे जीवन का मंजिल है। और इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 13 में सच्चे ईश्वर को जानना, एकमात्र सच्चे ईश्वर को जानना और उनके प्रिय पुत्र ईसा मसीह को जानना, यही तो अनंत जीवन है, क्योंकि यीशु स्वयं ईश्वर है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। तो यीशु ही आदि है, यीशु ही हमारे जीवन का अंत है, यीशु ही हमारे जीवन का मंजिल है। संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 8 और 9 में, मैं ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उस ज्ञान की तुलना में अन्य सभी वस्तुओं को मैं कूड़ा समझता हूँ, बेकार समझता हूँ। तो ईसा मसीह को जानना ही सर्वश्रेष्ठ लाभ है, क्योंकि सिर्फ वही ज्ञान हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचा सकता है। संसार की सभी चीज़ों को हम जाने, विज्ञान को जाने, मेडिसिन को जाने या कला को जाने, भाषाओं को जाने, उससे हम आनंद जीवन नहीं पाएंगे। आनंद जीवन को पाने के लिए यीशु को जानना, एकमात्र सच्चे ईश्वर को जानना आवश्यक है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम इन बातों पर मनन करें। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें सिर्फ विश्वास करना है। हमारा भविष्य प्रभु के हाथों में सुरक्षित है और पिता के पास जाने का, स्वर्ग राज्य जाने का एक ही मार्ग है, वह यीशु का मार्ग है। और हम सबों के लिए मंजिल भी यीशु है। हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का अंत यीशु है। यीशु को पाना ही स्वर्ग राज्य को पाना है। आइए इन बातों पर हम मनन करें। दीप जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों में अर्पण को लाया। स्वीकारे भगवन, स्वीकारे भगवन। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम बलिदान। नवजीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम बलिदान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। आ, आ, भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने परिवार का चढ़ावा दयापूर्वक स्वीकार कर तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों को कभी ना खोए, बल्कि अनंत उपहार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पिता ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन पावन पावनेश्वर। पावन पावन पावनेश्वर, पावन पावन पावनेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु,
मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। 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 मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमें सुरक्षित रख। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा। ओ हो ला 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 ला। वापस आएगा मेरा प्रभु, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।